अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। आज हम करेंगे चैप्टर 14 फिज़िक्स क्लास 11 के न्यूमेरिकल। चैप्टर 14 फिज़िक्स क्लास 11 के न्यूमेरिकल। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ यूरेनियम 238 न्यूक्लियस अंडरगो अल्फ़ा डिके। यूरेनियम 238 अंडरगो यूरेनियम 238 न्यूक्लियस अंडरगो अल्फ़ा डिके। तो हम एक यूरेनियम ले लेते हैं 238 जिसका एटॉमिक नंबर है 92 और इसने अल्फ़ा डिके की है। अल्फ़ा हीलियम न्यूक्लियस होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन हीलियम न्यूक्लियस होता है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये रिलीज़ करेगा थोरियम। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 और 234। देखें 92, 90 + 2 = 92, 4 + 34 = 234। नेक्स्ट, emitting alpha particle helium nucleus with the mass of 4.0151। तो इसका मैथ हमें दिया हुआ है 4.00151 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। कैलकुलेट एनर्जी रिलीज इन अल्फ़ा डिके। इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी अल्फ़ा डिके। द स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमें मालूम है 3 × 10⁸। एंड एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर c²। ये मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ये इक्वल होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर c² = 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट U। फार्मूला लिखेंगे हम। जो एनर्जी रिलीज हो रही है Q, एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो इक्वल होगी मास ऑफ यूरेनियम, क्योंकि रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट का मास कम होगा, और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ थोरियम यूनिफाइड माइनस मास ऑफ हीलियम इंटू c²। हम सब जानते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc²। तो मास ऑफ रिएक्टेंट, न्यूक्लियर रिएक्टेंट का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन के रिएक्टेंट का मास माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट का मास कम होता है, रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होता है, माइनस करते हैं और c²। ये है मास डिफेक्ट। जो मास हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ये मास डिफेक्ट है। उसे हम जब c² से मल्टीप्लाई किया तो हमारी एनर्जी आ जाएगी। मास ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का मास एग्जैक्ट मास आपको लिखना होगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ। यूरेनियम का एग्जैक्ट मास है हमारे पास 238.05079 यूनिफाइड एटॉमिक मास, माइनस थोरियम का एग्जैक्ट मास लिखना होगा आपको पॉइंट्स में भी 234.04363 यूनिफाइड एटॉमिक मास, और माइनस मास ऑफ हीलियम ये है 4.00151। ये तीनों मास आ गए हमारे पास, यूनिफाइड एटॉमिक मास में आ गए तीनों। माइनस c² की वैल्यू, c की जगह लिख देते हैं हम 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके फिर c² की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। इसको हम पहले माइनस करते हैं, दिस वैल्यू माइनस दिस, इसको माइनस करके देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। जैसे हम जानते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन थी डेल्टा mc², और यहाँ पे हमने यूरेनियम का मास लिखा, माइनस कर दिया थोरियम का मास और माइनस कर दिया हीलियम का मास, और साथ में c² की वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इक्वल होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर c² के। हमने ये वैल्यू लिखी, इसमें से ये दोनों वैल्यू माइनस की, तो मेरा आंसर आ गया 0.00565 यूनिफाइड एटॉमिक मास। साथ में लिख दिया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² है 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास। c² से कैंसिल हो गया,
931.5 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अपने 0.00565 यूनिफाइड एटॉमिक मास से, यू से कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 5.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूमेरिकल नंबर 14.2, अ कार्बन 14 न्यूक्लियस अंडरगो बीटा माइनस डीके। एक कार्बन 14 न्यूक्लियस है, हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। कार्बन 14 एटॉमिक नंबर 6, ये कन्वर्ट होगा बीटा डीके में। बीटा -1 इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या 6 है, -1 है तो ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ये 14 है तो ये 14 रहेगा, यहाँ 0। अमीटिंग बीटा पार्टिकल नेग्लेजिबल मास, कैलकुलेट एनर्जी रिलीज इन बीटा माइनस डीके। इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी हमने निकालनी है कि कितनी रिलीज होगी इन दिस प्रोसेस। वह स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻18। हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, वही पहले मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं। मास डिफेक्ट होगा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट का मास कितना है, कार्बन 14 का मास, हम एग्जैक्ट मास लेना होगा 14.008918 माइनस नाइट्रोजन का मास 14.0067 माइनस इलेक्ट्रॉन का मास 0.00545 ये 4 डाला है मैंने, 4 मैं दोबारा लिख देता हूँ, 0.000548 ये पढ़ा जा रहा है अब 548। इनको हम कैलकुलेट करते हैं। इनको मैं तीनों को कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर आया 0.001662। तो ये मास डिफेक्ट आ गया डेल्टा एम। एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी का फार्मूला आइंस्टाइन इक्वेशन के इक्वल ये है mc²। मास की वैल्यू होगी, और इस mc² और c में हमें सी की मास की वैल्यू होगी 0.001662 c², क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट है। हम आंसर चाहिए हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर हम इसे 3 × 10⁸ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें जूल में मिल जाएगा। ये हमें यूनिफाइड एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास यूनिट है। और जैसा हम जानते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर c² के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में आंसर आ जाएगा। ये यूनिफाइड एटॉमिक मास है, इसे पहले केजी में कन्वर्ट करना होगा। केजी में कन्वर्ट करके हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में आंसर आ जाएगा। हम इसे डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर लेते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय c² से कैंसिल। इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1.548153 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 1.55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा एनर्जी आ जाएगी। 14.3, अ न्यूक्लियस अंडरगो अ गैमा डीके। एक न्यूक्लियस ने गैमा डीके किया है, एमिटिंग अ गैमा रे। उसने गैमा रे एमिट कर दिया है, फोटोन विद एनर्जी ऑफ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ गैमा रे। तो हमें एनर्जी गिवन है, एनर्जी ऑफ गैमा है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स। तो हम इसको जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेगा की जगह हमने 2, वैसे ही मेगा की जगह हमने लगा दिया 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हमने लगा दिया 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये हमारी एनर्जी आ गई। हमने निकालनी है फ्रिक्वेंसी क्या होगी, नंबर 2 हमारा लैम्डा क्या होगा, वेवलेंथ लैम्डा क्या होगा। हमें फार्मूला मालूम है, ई एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। इम्प्लाइज डैट फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल होगी, इधर ही कर लेते हैं। फ्रिक्वेंसी इक्वल होगी E/H।
ई ओवर एच इसे काट देते हैं, ई ओवर एच। तो ई की वैल्यू क्या हमने निकाली है, ई की वैल्यू हमने ये निकाली है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इन दोनों को हम कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेते हैं। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और कैलकुलेटर पे इस पर डिवाइड कर दिया और मेरा आंसर आया 4.826 इंटू 10⁻20 और फ्रिक्वेंसी का यूनिट लाजमी लिखा करें हर्ट्स। आंसर के साथ यूनिट लाजमी लिखा करें हर्ट्स। सेकंड हमने फ्रिक्वेंसी निकाली, अब निकालेंगे हम वेवलेंथ के लिए हमारे पास एनर्जी का वेवलेंथ के लिए एक और फार्मूला होता है प्लैंक्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहाँ से हमने लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा, ये मैच को प्लैंक्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट ओवर एनर्जी। इसमें वैल्यू पुट कर देते हूँ 6.63 इंटू 10⁻⁻34। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय, और एनर्जी हमने यहाँ निकाली है 2 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। इसको हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया तो मेरा लैम्डा आया है 6.215 इंटू 10⁻⁻13 मीटर। ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसमें कुछ हमने कांस्टेंट और फार्मूले भी यूज़ किए हैं, ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 14.4, if a negative solution of directed equation is for electron, then prove that positron solution for same equation is not for positron। अगर हमारी एक डायरेक्टेड इक्वेशन है वो इलेक्ट्रॉन के लिए है तो हमें प्रूव करना है कि वो इक्वेशन प्रोटॉन के लिए नहीं है, फॉर अ सेम मोमेंटम। लेट कंसिडर नेगेटिव एनर्जी सोल्यूशन एप्सिलॉन नेगेटिव इज इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अगर पॉजिटिव के लिए प्रूव करते हैं पॉजिटिव एनर्जी सोल्यूशन फिर ऐसा होना चाहिए कि एप्सिलॉन पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव फॉर प्रोटॉन। नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास तो सिमिलर नहीं है। इन डायरेक्टेड इक्वेशन द मास ऑफ टर्म कॉरेस्पॉन्ड टू रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। द मास ऑफ कॉरेस्पॉन्ड रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल एप्सिलॉन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्रोटॉन, तो ये इक्वल नहीं है। इट वुड बी इम्प्लाई द प्रोटॉन हैज सेम रेस्ट मास एज इलेक्ट्रॉन। इस इक्वेशन से तो ये पता चला कि हमें प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास सेम होना चाहिए, तो हमने यही प्रूव करना है कि नहीं होती। डायरेक्टेड इक्वेशन जो इलेक्ट्रॉन के लिए है वो प्रोटॉन के लिए नहीं होती। अगर दोनों के लिए सेम होती तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास और प्रोटॉन का रेस्ट मास इक्वल होता। Which is contradictory experiment for electron for rest mass of much smaller than the proton. The charge of particle is not explicit including the direct equation. डायरेक्ट इक्वेशन में चार्ज ऑफ पार्टिकल एक्सप्लिट्स होता है, उसको हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है ना। तो चार्ज के लिए हम होवर द पॉजिटिव एनर्जी सोल्यूशन आर एसोसिएटेड विद पार्टिकल हैविंग सेम प्रॉपर्टीज एज इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग देयर नेगेटिव चार्ज। जैसे जितना चार्ज प्रोटॉन पे होगा उतना ही ये प्रोटॉन पे जितना चार्ज है इसे हम कह देते हैं एप्सिलॉन प्रोटॉन। रिस्प्रेंट द प्रोटॉन इट विल बी इम्प्लाई पार्टिकल ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज पे भी अप्लाई हो सकता है। मैस के लिए डायरेक्टेड इक्वेशन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए अप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन मैस चार्ज के लिए अप्लाई हो सकती है फॉर नेगेटिव चार्ज। जितना चार्ज प्रोटॉन पे है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा, लेकिन उस ऑपोजिट होगा। प्रोटॉन पे पॉजिटिव 1 चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव 1 चार्ज होगा। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन देयरफॉर बेस्ड ऑन द मास एनर्जी consideration positive energy solution cannot be represented as proton।
न्यूमेरिकल 14.5 शो दैट फॉलोइंग पार्टिकल रिएक्शन सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लेप्टॉन नंबर एंड बोरियंस। तो पहला पार्ट है हमारे पास पाई मिसॉन नेगेटिव। पाई मिसॉन नेगेटिव का चार्ज देखेंगे, नेगेटिव से शो ही हो रहा है कि इसका चार्ज है -1 और पी फॉर प्रोटॉन का चार्ज है +1। के पॉजिटिव एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, इसे क्योन, क्योन पॉजिटिव और क्योन नेगेटिव, इसका +1 और इसका -1। और न्यूट्रॉन का हमें मालूम है चार्ज 0 होता है, तो इस सबको प्लस किया तो 0 इज इक्वल टू 0। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने प्रूव कर दिया। सेकेंड, लेप्टॉन नंबर्स। लेप्टॉन नंबर देखिए, लेप्टॉन नंबर सबके लिए 0 होता है, पाई के लिए भी 0, प्रोटॉन के लिए भी 0, क्योन के लिए भी 0, क्योन नेगेटिव के लिए भी 0 और न्यूट्रॉन के लिए भी 0। तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0 + 0 इज इक्वल टू 0। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, बोरियन नंबर। बोरियन नंबर पाई नेगेटिव के लिए 0, प्रोटॉन का बोरियन नंबर +1 है, क्योन का बोरियन नंबर 0 है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए, और न्यूट्रॉन का बोरियन नंबर है +1। न्यूट्रॉन का तो ये आ जाएगा +1 इज इक्वल टू +1। ये सब न्यूट्रॉन के लिए हैं, ये सब क्योन पॉजिटिव नेगेटिव। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2, पाई चेंज हो रहा है मियोन में, और मियोन न्यूट्रिनो के लिए चार्ज पाई नेगेटिव, चार्ज ऊपर नेगेटिव दिया हुआ है, तो आएगा -1 इज इक्वल टू मियोन, मियोन पॉजिटिव पता चल गया पॉजिटिव, और न्यूट्रिनो पे कोई चार्ज नहीं होता तो ये 0। तो हमारा आंसर आ गया +1 इज इक्वल टू, सॉरी ये क्या दिया हुआ है, +1 इज इक्वल टू -1। देयर इज अ प्रॉब्लम, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे पाई नेगेटिव नहीं है, पाई पॉजिटिव है, ये तो एक जोक हो गया। तो +1 इज इक्वल टू +1, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेप्टॉन नंबर, लेप्टॉन नंबर पहले भी हम करके हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेप्टॉन नंबर इन सबका 0 है, पार्ट बी में सबका 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 0। बोरियन नंबर, बोरियन नंबर भी सबके लिए 0 है, इसमें सबके लिए 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।